नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एनईएस परीक्षा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 कक्षा 6 विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें हम आज प्रश्न 41 से 60 का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 41वां है, निम्नलिखित में से घंटी की आवाज़ कौन सी है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। ए टम टम टम, बी टप टप टप, सी टन 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 और डी दन दन दन। तो इसमें घंटी की आवाज़ कौन सी है? तो हमारा विकल्प सी टन 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 सही आएगा, तो विकल्प सी भरेंगे। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है, बचपन पाठ की लेखिका बचपन में कहाँ रहती थी? तो 4 विकल्प है। ए जयपुर, बी शिमला, सी उदयपुर, डी मनाली। तो बचपन पाठ की लेखिका शिमला में रहती थी, तो विकल्प बी सही आएगा, तो बी भरेंगे। उसके बाद प्रश्न 43वां है, अक्षरों की खोज किसने की? तो हम इसमें भी 4 विकल्प है। ए आदमी ने, बी देवता ने, सी देवी ने और डी सभी ने। तो अक्षरों की खोज हमारा विकल्प ए सही आएगा, आदमी ने की थी। उसके बाद 44वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मानव अपने मन के भाव व्यक्त किए। मानव ने अपने मन के भाव किस तरह व्यक्त किए थे? तो 4 विकल्प, ए भाव संकेत में, बी चित्र संकेत में, सी लिखित संकेत में और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 44 में उत्तर आएगा विकल्प बी चित्र संकेत में, तो बी भरेंगे। इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, बड़ा हुआ तो लगे फल लागे अति दूर, उपयुक्त दो के अनुसार हमें किस पेड़ जैसा नहीं होना चाहिए? ए चीकू के पेड़ जैसा, बी खजूर के पेड़, सी आम के पेड़, डी अमरूद के पेड़। तो 45 में हमारा उत्तर आएगा खजूर के पेड़ जैसा। जैसे ये दोहा दिया गया है कि बड़ा हुआ तो कहा भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो पेड़ के खजूर जैसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न 46वां है, निर्देश शिक्षक लोकगीत सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछेगा। लड़ली लूमा झूमा रे गीत गोरबंद नखरालो। निम्नलिखित में से गोरबंद का संबंध किस पशु से है? ये गीत गाया जाएगा लड़ली लूमा झूमा रे गोरबंद नखरालो। तो निम्नलिखित गीत में जो गोरबंद है वो किस पशु से संबंधित है? किस पशु के आभूषण को गोरबंद कहते हैं? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, घोड़ा, बी हाथी, सी ऊंट, डी बैल। तो इसमें जो गोरबंद आभूषण है वो ऊंट का होता है। तो 46 में उत्तर आएगा विकल्प सी भरेंगे, ऊंट। उसके बाद 47वां प्रश्न है, मारी चिरमेरा उतरती ने दिखो अजमेर गीत में वर्णित चिरमी में कौन से 2 रंग होते हैं? जो चिरमी का बीज होता है उसमें कौन से 2 रंग होते हैं? गाना गाया है जो गाया गया है उसमें है, मारी चिरमीरा डाला 4 वारी जाऊँ चिरमी ने। जो गीत है उसमें से जो चिरमी है उसमें कौन से 2 रंग है? विकल्प दिए गए हैं, लाल व पीला, बी लाल व काला, सी लाल व सफ़ेद और डी लाल व गुलाबी। तो चिरमी का जो बीज होता है उसमें जो कलर होते हैं, 2 रंग होते हैं, वो लाल व काला होता है। तो हमारा विकल्प बी सही आएगा, 47 का बी भरेंगे। इसके बाद 48वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोकगीत बताना है। विकल्प ए घूमर, बी गोरबंद, सी केसरिया बालम और डी चिरमी। तो चारों विकल्प में से एक विकल्प सही उत्तर देना है। तो हमारा उत्तर आएगा विकल्प सी केसरिया बालम, जो राजस्थान का राज्य लोकगीत है। तो विकल्प सी भरेंगे। इसके बाद प्रश्न 49 है, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य लोक नृत्य बताना है। ए ढोल नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी चरी नृत्य, डी चंग नृत्य।
तो हमारा जो उत्तर आएगा इसमें राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, तो विकल्प बी भरेंगे। उसके बाद प्रश्न 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ सुंदर नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से किस शब्द का अर्थ सुंदर नहीं है वो उत्तर देना है। ए अभिराम, बी छबीली, सी चांदनी, डी चारू। तो 50वें का उत्तर होगा हमारा सी चांदनी। चांदनी जो है विकल्प सी वो सुंदर का अर्थ नहीं है, बाकी सभी जिनका अर्थ है वो सुंदर है। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ बताना है। हाथ को हाथ न सूझना, ए हाथ को हाथ न दिखाई देना, बी कुछ भी दिखाई न देना, सी हाथ दिखाई ना देना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न 51 है, इसमें हमारा विकल्प बी सही आएगा, कुछ भी दिखाई न देना। जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, तो ऐसा बोला जाता है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है या हाथ को हाथ न सूझता है। इसके बाद प्रश्न 52 है, तुलसी रघुवीर विलोचन बाढ़े उपयुक्त पद्यांश में नाह शब्द का अर्थ है। यहाँ इसमें नाह का अर्थ बताना है, तो जिसमें नाहर, नाहक, नहीं और पति 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 52 में हमारा उत्तर आएगा डी पति। तो उत्तर बी डी भरेंगे। उसके बाद प्रश्न 53 है, फिरी बूझती है चलनो अब केत की पर्णकुटी करी हो कित। उपयुक्त पंक्ति में आए केतकी शब्द का अर्थ है। ए कितनी, बी कहाँ, सी किधर, डी कब। केतिक का अर्थ बताना है प्रश्न 53 में। तो सीता जब वनवास में जाते हैं तो राम से पूछती है कि अब हमें और कितने की दूर जाना है, तो यहाँ हमारा कैतिक का अर्थ होगा कितनी। तो विकल्प ए सही है, तो ए भरेंगे। उसके बाद प्रश्न 54 है, कंटक कृत्रिम शब्द के सही अर्थ है। तो ए काटना बनावटी, बी कांटा बनावट, सी दुश्मन बनावटी, डी कांटा बनावटी। 54 का हमारा उत्तर होगा कंटक और कृत्रिम का डी कांटा। कंटक माने कांटा, कृत्रिम माने बनावटी। तो विकल्प डी भरेंगे, कांटा और बनावटी। उसके बाद प्रश्न 55 है, क्षमा, सहल, सिमत, सीरत शब्द के अर्थ का सही क्रम है। इन शब्द के जो अर्थों का सही क्रम है वो विकल्प चुनना है। तो ए में है मौसम, सहना, सीमित, अक्ल, बी माहौल, आसान, दिशा, गुण, सी समय, सहज, शिकायत, सूरत, डी वातावरण, सलाहकार, हारना, स्वास्थ्य। तो इनमें से जो 55 का हमारा उत्तर आएगा वो है बी समा मतलब माहौल, सहल अर्थ होता है आसान, सिमत दिशा और सीरत गुण। हमारा 55 का जो उत्तर है वो बी आएगा, तो बी भरेंगे। उसके बाद प्रश्न 56 है, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका किसके पास बैठकर आनंदित हो रही थी। तो इसमें 4 विकल्प हैं, नदी, नाले, झरने या समुद्र। तो हमारा इसमें 56 में उत्तर आएगा सी झरने के पास बैठकर आनंदित हो उठती थी। उसके बाद प्रश्न 57 है, यदि आप देख नहीं सकते तो आप वृक्षों को की पहचान कैसे करोगे। तो ए 4 विकल्प है, पत्ते चखकर, पत्ते छूकर, पत्ते सूंघकर या उपयुक्त सभी। तो 57 में हमारा उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, डी भरेंगे। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, निर्देश गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश है, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है,
अगर मुझे इन चीज़ों की सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। तो प्रश्न दिया गया है, लेखिका हेलन केलर के अनुसार मनुष्य किसकी कदर नहीं करता। जो उपयुक्त जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, और लेखिका हेलन केलर है। वो कहती है कि मनुष्य किसकी कदर नहीं करता। तो ए अपने स्वास्थ्य की, बी अपनी क्षमताओं की, सी अपनी इच्छाओं की, डी अपनी भावनाओं की। 58 में हमारा उत्तर आएगा बी अपनी क्षमताओं की। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। इसके बाद प्रश्न 59 है, उपसर्ग शब्द के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द के साथ कहाँ जुड़ते हैं? ए पूर्व में, बी अंत में, सी बीच में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर 59 में आएगा ए पूर्व में, क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 60 है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उपसर्ग पूर्व में जुड़ने वाले को उपसर्ग कहते हैं। अंत में जुड़ने वाले को बताना है। 4 विकल्प हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा या समास। इसमें से हमारा उत्तर जो ए है वो सही आएगा। प्रत्यय, जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में जुड़कर किसी शब्द के अर्थ और उसके आकार में परिवर्तन कर देता है। तो 60 में हमारा विकल्प ए होगा। तो आज के हमारा जो ये वीडियो पूरा हुआ। आगे के और तैयारी के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।